न केवल बार बार बुलेटिन देखने वाले को बल्कि पल पल गुजर रहे वर्ष 2023 को भी चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में नए साल से पहले नई सरकार ने कमान संभाल ली है और नए साल यानी 2024 में सभी मंत्री अपने कक्ष में जाकर के कामकाज शुरू कर देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ नया गुल खिलने को तैयार है। सबसे बड़ी बात तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आना भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा गया है। बताया तो ये जाता है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करके वसुंधरा राजे के पर काट दिए गए, जो कि 2 बार की राजस्थान की मुख्यमंत्री रही और अपने बूते पर राजस्थान में सरकार लेकर के आई थी। और जब टिकट का बंटवारा हो रहा था उस समय वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश की गई। फिर ये देखा गया कि अगर वसुंधरा नहीं आई तो चुनाव हार जाएंगे। वसुंधरा राजे को मेन पृष्ठभूमि पर लाकर के चुनाव में ऐसा संकेत दिया गया जनता को कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री की दौड़ में बनी है। हुआ इसके उलट। सत्ता की चाबी भजनलाल शर्मा को सौंप दी गई। वसुंधरा राजे देखती रह गई। फिर करीब 14 से 15 दिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। उसका कारण भी कहीं न कहीं महारानी वसुंधरा राजे को बताया जा रहा है। वे अड़ गई कि उनके समर्थक विधायकों को आप मंत्री बनाइए, जिसमें कालीचरण सराफ, बाबू सिंह राठौड़ और अन्य कई नाम हैं जो कि महारानी के समर्थक माने जाते हैं और इनकी संख्या करीब 35 से 36 बताई जाती है। यूँ तो मंत्री बनने वालों में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कि वसुंधरा सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। गजेंद्र सिंह खेवसर हो या संसदीय सचिव जोगाराम पटेल हो या ओटाराम देवासी हो, ये मंत्रिमंडल में शामिल रह चुके हैं। बावजूद इनके वे विधायक मंत्री नहीं बन सके, जिनको कि बड़ा अनुभव है और वे वसुंधरा राजे के लेफ्ट हैंड माने जाते थे। बहरहाल शपथ ग्रहण में नहीं आकर हाई कमान को महारानी ने संकेत दे दिया कि वे देख लेगी। ऐसा कहा नहीं है, लेकिन जनता सोच रही है। उनका कोई बयान नहीं आया है और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ संकेत दिया है। वे अपने बंगले पर थी और शपथ ग्रहण समारोह जयपुर में ही था। उनको इन्विटेशन भी भेजा गया, लेकिन वे नहीं आई। एक पहलू तो था महारानी वसुंधरा राजे का, तो दूसरा पहलू है 3 बाबा पहली बार राजस्थान में विधायक बने हैं और तीनों ही मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से चुनाव लड़कर के जीत करके आए हैं, जहां आज तक मुस्लिम प्रत्याशी जीतता आया है। हम आपको ये बता दें कि बाबा बालकनाथ जो कि मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, फिर उप मुख्यमंत्री की दौड़ में थे और उसके बाद में ऐसा सोचा जा रहा था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बाबा बालकनाथ सांसद से विधायक बने और विधायक बनकर के ही रह गए। उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। दूसरे पोखरण के विधायक महेंद्र प्रताप पुरी, वे भी मुस्लिम बाहुली से
और मंत्री के सामने जीत करके आए हैं और विधायक बने हैं। वे भी मंत्री पद की दौड़ में थे। और तीसरे हैं जयपुर हवा महल विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य। इन्होंने भी अच्छी जीत हासिल की और ये तीन बाबा तीनों ही मंत्रिमंडल की दौड़ में थे और तीनों को ही मंत्रिमंडल के नज़दीक नहीं आने दिया गया। कौन सी राजनीति है या क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जानकार सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि राजस्थान के इतिहास में बाबाओं को मंत्री नहीं बनाया जाता। और इसका उदाहरण है गत 25 साल से वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत का शासन था, एक भी चर्चित बाबा मंत्री नहीं बना। आखिरकार उन्हें कब मंत्री बनाया जाएगा या क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आने वाला कल बताएगा। अब हम आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शहर में राजपूत समाज ने राजपूत सभा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने कहा है कि 16 विधायक राजपूतों की जीत के आए और राजपूतों ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और उसी आधार पर आज वट वृक्ष खड़ा है। और जब छाया आई तो 16 विधायकों में से 3 विधायकों को खाली मंत्री बना दिया गया, जबकि ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। अगर नहीं दिया गया है तो इसका जवाब लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज देगा। राजपूत समाज किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है और इसका परिणाम भुगतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए। अब बात करें लूणी से विधायक बने जोगाराम पटेल की, जो कैबिनेट मंत्री बने हैं। उन्होंने अपना पहला बयान दिया है और कहा है कि मारवाड़ में माफिया राज था, खनन माफिया थे, पानी माफिया थे, कई तरह के माफिया राज कर रहे थे और यहाँ के विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मिनी मुख्यमंत्री बना करके रख दिया था। वे किसी तरह का कोई काम कर ही नहीं रहे थे, खाली माफियाओं को पनपा रहे थे। और हमारी सरकार 2024 में ही बता देगी कि माफियाओं को किस तरह से राजस्थान छोड़ना पड़ता है। बहरहाल आज बस इतना ही और आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम आज 2023 को नमस्कार करते हैं और आप सभी से विदाई लेने से पहले जानना चाहते हैं कि ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस बुलेटिन को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।